आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 जो है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, संबंध एवं फलन, उसके क्वेश्चंस को बनाएंगे। क्लास 12th का जो सीजी बोर्ड का क्वेश्चन बैंक है उसका है। तो जो पहला क्वेश्चन है, चालू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, यदि r प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n पर आधारित एक संबंध इस प्रकार हो कि r बराबर x कॉमा वाई, x जो है प्राकृतिक संख्या, y भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और 2x प्लस वाई बराबर 4 होना चाहिए, ठीक है। तब इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए और सिद्ध कीजिए कि यह स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। देखिए, ये वाले क्वेश्चन में कुछ गलती है, उसको मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है, इसका हम लोग फलन लिखते हैं, ठीक है, इसका संबंध लिखते हैं। संबंध क्या होगा, देखिए क्या दिया है, 2x प्लस वाई बराबर 4 दिया हुआ है सवाल में। 2x प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x, ठीक है। अब जब x की वैल्यू, देखिए x और y दोनों प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, समझे। x और y दोनों प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होता है। x का मान अगर हम लोग y1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 मतलब 2 आएगा। और अगर x की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग ले नहीं सकते, ठीक है, ये हम लोग ले नहीं सकते। तो इसका जो संबंध है उसमें एक ही आएगा जिसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी, ठीक है। एक ही आएगा जिसमें x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 2 होगी। तो इसका अगर हम लोग डोमेन और रेंज बोलते हैं, डोमेन क्या आएगा इसका, डोमेन मतलब जो x की वैल्यू होती है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में खाली 1 आएगा और रेंज में क्या आएगा, रेंज में खाली 2 आएगा, ठीक है। डोमेन में 1 आएगा, रेंज में 2 आएगा। और ये नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है, नाइदर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तब होता जब 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 सभी जो है हमारे रिलेशन में होता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नाइदर सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है। और तीसरा नाइदर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव होने के लिए कम से कम 3 टर्म चाहिए, तो 3 टर्म तो है ही नहीं। तो ये जो है ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। इसमें प्रूव करने का क्वेश्चन दिया है तो इसमें प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन में या तो कहीं पर प्रिंट मिस्टेक है या तो क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। माना a बराबर 1 2 3 4 5 तथा r बराबर 1 b इस तरह से कि मॉड a माइनस b है, जहां a माइनस b 2 से विभाजित है, तो सिद्ध कीजिए कि r एक तुल्यता संबंध है। अब इसका रिलेशन देखते हैं। देखिए, इस रिलेशन में सभी जैसे 1 कॉमा 1 हो गया, 1 माइनस 1/2 कितना आएगा, 0। ये इसका पार्ट होगा रिलेशन का। इसी तरह से 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 सभी जो है रिलेशन में पार्ट होगा। तो इसलिए ये यहाँ पर ऐसा लिखोगे एस 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 डैश 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 ऑल a कॉमा a belongs to R। तो R is a reflexive relation। R कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। दूसरा जो है, देखो अगर 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, क्योंकि 1 माइनस 3 हो जाएगा 2। मॉड अगर उसका करेंगे तो 2/2 रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बचेगा। रिमाइंडर 0 बचना चाहिए क्योंकि आप विभाजित होना चाहिए। उसी तरह से 1 5 R को बिलोंग कर रहा है तो 5 1 भी R को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज ऑल a comma b belongs to R implies b comma a also belongs to R। a b अगर है तो b a भी होगा। तो this relation is symmetric, this relation is symmetric। एक ऐसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। तीसरा, तीसरा देखें, देखो अगर 1 3 R को बिलोंग कर रहा है, 3 5 R को बिलोंग कर रहा है, तो 1 5 भी R को बिलोंग कर रहा है। कैसे, 1 माइनस 3 का मॉड करेंगे तो 2 आएगा,
टू से डिवाइड होता है, 3 5 करेंगे तो भी 2 आएगा, 2 2 भी 2 से डिवाइड होता है, 1 5 करेंगे तो 4 आएगा, तो 4 भी 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, तो वही है कि इफ a comma b belongs to r, b comma c belongs to r, then it implies a comma c belongs to r. So this relation is ट्रांजिटिव। ये कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, यह रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन मतलब क्या हो गया? संक्रामक है। तीनों हो गया, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया और संक्रामक हो गया। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, सम्मित मतलब सिमेट्रिक और संक्रामक मतलब हो गया ट्रांजिटिव। तो तीनों होने वाले को क्या बोलते हैं? तो तुल्यता संबंध बोलते हैं। तो thus this relation is equivalence। ये कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है और एल में आर बराबर L1 L2 इस तरह से कि L1 पैरेलल टू L2 समानांतर है, L1 और L2 समानांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। देखिए देखिए तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए सम्मित कर लीजिए, ठीक है, स्वतुल्य कर लीजिए और संक्रामक कर लीजिए, तीनों कर लीजिए तो तुल्यता आ जाएगा। ठीक है, तो वैसी है कि हमको रिफ्लेक्सिव देखे सभी, ऑल लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, हर लाइन अपने आप के पैरेलल होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं ऑल L1 L1 belongs to R, so the relation is रिफ्लेक्सिव। इस कारण से रिलेशन कैसा है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। इफ line L1 is parallel to L2, then L2 will also be parallel to L1। अगर लाइन L1 L2 दोनों समानांतर है तो L2 भी L1 के समानांतर होगा। तो thus रिलेशन इज सिमेट्रिक। इस कारण से रिलेशन क्या हो गया? सिमेट्रिक हो गया, मेट्रिक रिलेशन हो गया। अब तीसरा तीसरा इफ L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3, then L1 will be parallel to L3। अगर L1 L2 के समानांतर है, L2 L3 के समानांतर है, तो L1 और L3 भी समानांतर होंगे। तो thus रिलेशन इज ट्रांजिटिव। यह रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव रिलेशन है, संक्रामक संबंध है। तो as the relation is reflexive, symmetric and transitive, so relation is इक्विवेलेंस। इसलिए ये तुल्यता संबंध है, तीनों है। ठीक है, स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, इसलिए ये तुल्यता संबंध है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है कि यह संबंध आपका स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है। इस तरह से, इस कारण से इसको हम लोग तुल्यता संबंध कह सकते हैं। ठीक है, इस कारण से हम लोग इसको तुल्यता संबंध कह सकते हैं। अगला सवाल है, मान लीजिए कि समस्त n जो है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं के लिए है और fx बराबर, यहाँ fn होना चाहिए, fn बराबर n+1/2 और n/2 अगर n इज ऑड n इज इवन। ठीक है, अगर n आपका विषम संख्या है, अगर n आपका विषम संख्या है तो हम लोग क्या फंक्शन बनेगा? n+1/2। अगर n आपका सम संख्या है तो फंक्शन आपका बनेगा n/2। ठीक है, ये अगर सम संख्या है तो n/2 आएगा। तो परिभाषित फलन है, बताइए कि क्या फलन एक एकी आच्छादित है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। इफ fn belongs to n डिफाइंड बाय f of n इज इक्वल टू n+1/2। और अब देखिए क्या है,
अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो fn की वैल्यू से देखिए n एक विषम संख्या है तो क्या लेंगे 1+1/2 लेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। अगर n का मान 2 रख देते हैं तो fn क्या हो जाएगा 2/2, फिर से आंसर आ गया 1। n का मान 3 रख देते हैं तो fn कितना आ जाएगा 3+1/2, फिर आ जाएगा 2। fn का मान अगर मैं 4 रख देता हूँ तो ये सॉरी fn बोल रहा हूँ, n का मान अगर मैं 4 रख देता हूँ, n का मान अगर मैं 4 रख देता हूँ तो fn कितना आ जाएगा 4/2 मतलब 2। अगर मैं इस फंक्शन को अगर बनाता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस फंक्शन को बनाता हूँ तो fn की वैल्यू कितना आएगा, fn आएगा देखिए इसका मैं अगर ये बना दूं, सेट बना देता हूँ तो ये आएगा, अगर n का मान 1 है तो fn का मान भी 1 हुआ, n का मान 2 है तब भी fn का मान 1 हो गया, n का मान 3 है तब fn का मान 2 हो गया, n का मान 4 है तब भी fn का मान 2 हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इज नॉट, ये फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन है। फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन। फंक्शन कैसा है, मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन है आपका। तो इस कारण से दिस सो दस मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है। ये कैसा है, मैनी वन फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन। तो दस दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। जो दोनों होता है, मैनी वन होता है और ऑन टू, वन वन और ऑन टू होता है, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं है। चलो, इसमें एफ और जी, ये सबसे ज्यादा सवाल आता है सीजी बोर्ड वालों का, एफ ओ जी और जियो एफ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जियो एफ निकालते हैं। जियो एफ कैसे निकालते हैं, जी ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं एफ एक्स। जी ब्रैकेट के अंदर एफ एक्स की वैल्यू कितना है, मॉड एक्स। ठीक है, तो जी में जो जी वाला फंक्शन है उसमें एक्स की जगह मॉड एक्स रखते हैं, तो मॉड में 5, एक्स की जगह क्या रखना है, मॉड एक्स -2 हो गया एफ ओ जी। उसी तरह से जियो एफ निकालना है, जियो एफ निकालना है तो जियो एफ कैसे करें, जी अंदर में हो जाता है, सॉरी जियो एफ बोल रहा हूँ, एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी निकालना है तो एफ ओ जी कैसे निकलेगा, एफ अंदर में आ जाएगा जी एक्स, एफ अंदर में जी एक्स क्या है, मॉड में 5x-2। ठीक है, अब जहां पर एफ एक्स है उसमें एक्स की जगह तो मॉड में मॉड 5x-2। अगला है, फिर जियो एफ निकालना है तो जियो जी अंदर में एफ एक्स, तो जी अंदर में एफ एक्स की वैल्यू 8x³ जी मतलब क्या है, एक्स, एक्स की जगह क्या लिखना है, 8x³ का पावर 1/3, ये हो जाएगा 2x का होल क्यूब का पावर 1/3, 3 कट गया तो आंसर आ गया 2x। एफ ओ जी निकालना है, एफ अंदर में जी एक्स, ये हो जाएगा एफ अंदर में जी एक्स की जगह एक्स का पावर 1/3, तो एफ में एक्स की जगह एक्स का पावर 1/3 रखेंगे तो 8 एक्स का पावर 1/3 का पावर 3 कटेगा तो आंसर आ जाएगा 8x। यहाँ पर जियो एफ निकालते हैं, ये हो जाएगा जी अंदर में एफ एक्स, तो जी हमारा है, जी अंदर में एफ एक्स की जगह cos x, जी में 3x² है तो 3 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 3 cos²x। जियो एफ हो गया, एफ ओ जी निकालना है। एफ ओ जी कैसे निकालेंगे, एफ अंदर में जी एक्स, एफ हमारा है
एफ अंदर में जी एक्स की जगह 3x², तो ये बन जाएगा कॉस के अंदर 3x²। ठीक है, अगला जी ओ एफ निकालना है, तो जी अंदर में एफ एक्स, जी अंदर में एफ एक्स की जगह x/1 प्लस मॉड एक्स। अब जहां जहां एच जी में x है वहां पर x की जगह ये रखना है, x/1 प्लस मॉड एक्स होल अपॉन 1 माइनस मॉड ऑफ x/1 प्लस मॉड एक्स रख देना है। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब जब मान लीजिए जी ओ एफ हो गया, एफ ओ जी निकालना है, एफ ओ जी हो जाएगा एफ अंदर में जी एक्स, तो ये हो जाएगा एफ हमारा हो गया एफ अंदर में जी एक्स की जगह x/1 माइनस मॉड एक्स, तो ये हो जाएगा x/1 माइनस मॉड एक्स होल अपॉन 1 प्लस मॉड ऑफ x/1 माइनस एक्स। ठीक है, अगला है एफ एक्स बराबर 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ आर बराबर गिवन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इन्वर्टिबल के लिए वो 1 1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 2 4 x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आएगा, एफ एक्स की वैल्यू आएगा आपका 4 1 जा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू -1 लेता हूँ तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 4 इंटू -4 प्लस 3 -1 आ जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू में 2 लेता हूँ तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 8 3 11। अगर x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो एफ एक्स कितना आएगा आपका, 4 इंटू -2 -8 प्लस 3, आंसर आ जाएगा -5। तो ये क्या है, एफ एक्स एक 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। एफ एक्स इज 1 1 एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स कैसा है, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसलिए 10 जो 1 1 और ऑन टू होता है दोनों होता है तो उसको हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन, 10 एफ एक्स इज इन्वर्टिबल, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, एफ एक्स को इन्वर्टिबल फंक्शन बोलेंगे। अब इसका इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, y इज इक्वल टू, हम लोग एफ एक्स की जगह क्या रखते हैं, y इज इक्वल टू 4x+3, तो y -3 इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, y -3 अपॉन 4 इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, x के जगह हम लोग लिख देते हैं f इनवर्स, x के जगह क्या लिख देते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू वाई के जगह पुट कर देते हैं x -3/4, तो f इनवर्स ये आ जाएगा x -3/4। x के जगह f इनवर्स लिखते हैं और y के जगह x लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा f इनवर्स x इज इक्वल टू x -3/4। ठीक है, अगला है सवाल, a.b इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्रकार से परिभाषित n में एक द्विआधारी संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया की क्रम विनिमेयता एवं सहचारिता की जांच कीजिए। कंसीडर अ बाइनरी फंक्शन एंड डिफाइंड बाय a क्रॉस b इज इक्वल टू a³ प्लस b³। चेक द कम्यूटेबिलिटी एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेशन। तो देखो क्या है, कभी पहले कम्यूटेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, a³ प्लस b³ जो होगा वो बराबर b³ प्लस a³ के बराबर ही आएगा, क्योंकि a.b सॉरी a क्रॉस b, ये बाइनरी फंक्शन a*b है, a*b की वैल्यू b*a आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये कम्यूटेबिलिटी है। ठीक है, a*b बराबर b*a आ रहा है, तो ये क्या है, कम्यूटेबल है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी के लिए, एसोसिएटिविटी के लिए क्या करते हैं, एसोसिएटिविटी के लिए ऐसा ही लिखते हैं, a*b+c अगर करते हैं, ठीक है, a*b+c करते हैं, ये आना चाहिए a*b
प्लस ए स्टार सी आता है, ठीक है। ए स्टार बी प्लस सी कर देते हैं तो ये आ रहा है ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी आ रहा है, तो इसलिए ये एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है। जैसे इसको मैं करके बता देता हूँ ये कैसे आएगा। जैसे मान लो ऐसा कर दिए, ए स्टार बी प्लस सी का क्या मतलब हो गया, ए का क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ये कितना आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a² भी होता है ना, और प्लस 3ab², ये आएगा, ठीक है। और ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी करता हूँ, ए स्टार बी प्लस ए स्टार सी करता हूँ, ए स्टार बी ए स्टार सी करता हूँ, तो ए स्टार बी हो जाएगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्टार सी हो जाएगा ए क्यूब प्लस सी। चलिए एसोसिएटिविटी का मतलब होता है, एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। ए स्टार बी का मतलब होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना, स्टार सी मतलब क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो जाएगा, स्टार सी करेंगे तो इज इक्वल टू ए क्यूब स्टार बी स्टार, तो ये स्टार मतलब ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो दोनों सेम आ रहा है, तो दिस इज एसोसिएटिव ऑल्सो, ये एसोसिएटिव भी होगा, ठीक है, दोनों चीजें होंगी। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर वाई एक व्युत्क्रमणीय फलन है, तब सिद्ध कीजिए कि एफ इनवर्स का प्रतिलोम एफ है, अर्थात एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ है, ठीक है। एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर एफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि if f(x) be an invertible function then show that f inverse is equal to f, ठीक है। तो मान लेते हैं कि f एक फंक्शन है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में लिख दूंगा x1 y1 कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3 x3 y3 y3 डैश डैश डैश, ठीक है। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, उसमें डोमेन रेंज बन जाता है, मतलब एक्स वाई बन जाता है और वाई एक्स बन जाता है, ये बन जाएगा y1 x1 कॉमा y2 x2 कॉमा y3 x3 डैश डैश डैश, ठीक है। तो अब एफ इनवर्स का इनवर्स करेंगे, इनवर्स का भी इनवर्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, फिर वापस पलट देना है x1 y1 कॉमा x2 y2 कॉमा x3 y3 डैश डैश, ये हमारा, तो जो हमको क्या मिल रहा है, एफ इनवर्स का इनवर्स कर रहे हैं तो ये कितना आ रहा है, एफ के बराबर ही आ जा रहा है, ठीक है। एफ इनवर्स का इनवर्स कर रहे हैं तो कितना, एफ के बराबर ही, सेम क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि एफ एक्स बराबर x² प्लस 4 द्वारा प्रदत्त फलन एफ ऑफ आर प्लस बिलोंगिंग टू 4 कॉमा इंफिनिटी पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है और एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स इज इक्वल टू रूट पाई माइनस 4 द्वारा प्रदत्त प्राप्त होता है, जहां आर प्लस सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, ठीक है। एफ ऑफ आर 4 कॉमा इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू x² प्लस 4 शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल, ठीक है। तो देखो
अगर x की वैल्यू 1 रखता हूं, देखिए 4 से इन्फिनिटी तक लेना है ना, x की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी तक लेना है। x की वैल्यू अगर मैं 4 लेता हूँ तो एफ एक्स कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 4 20 आ जाएगा। x का मान मैं 5 लेता हूँ तो एफ एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 29 आ जाएगा। तो ये क्या है, एफ एक्स हमारा क्या है, इस 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, 1 1 फंक्शन भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। तो एफ एक्स इज, उस कंडीशन पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स इज इन्वर्टिबल फंक्शन। एफ एक्स कैसा हो गया, इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया। ठीक है, तो हम लोग एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4। एफ एक्स के जगह वाई रखते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो वाई माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट वाई माइनस 4, एक्स के जगह हम लोग लिखते हैं एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई के जगह क्या लिखते हैं, एक्स माइनस 4। तो ये प्रूव हो गया कि एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4, या इसको वाई माइनस 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, यदि एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, एक्स नॉट इक्वल टू 2/3, तो सिद्ध कीजिए कि सभी x नॉट इक्वल टू 2/3 के लिए एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स है। एफ एक्स का प्रतिलोम फलन क्या है। ठीक है, तो एफ ओ, पहले एफ ओ एफ निकाल लेते हैं। ठीक है, एफ ओ एफ मतलब एफ के अंदर एफ एक्स, एफ के अंदर एफ एक्स के जगह 4x प्लस 3 होल अपॉन 6x माइनस 4। ठीक है, तो एफ में ही 4 इंटू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमारा है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। x के जगह 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 लिख देता हूँ, 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 लिख देता हूँ, प्लस 3 होल अपॉन 6 टाइम्स ऑफ 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 होल अपॉन 6x माइनस 4 प्लस 3 होल अपॉन 16x प्लस, सॉरी यहाँ पर 6 है, यहाँ पर हमारा क्या है 6 है, हो जाएगा 6 4 जा 24x प्लस 6 3 जा 18 अपॉन 6x माइनस 4 माइनस 4। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम लेंगे, एफ एक्स बराबर हो जाएगा 16x प्लस 12, एलसीएम लेंगे तो 6 3 जा 18x माइनस 4 3 जा 12 होल अपॉन 6x माइनस 4 होल डिवाइडेड बाई 24x प्लस 18 माइनस 6 4 जा 24x माइनस माइनस प्लस 16 होल अपॉन 6x माइनस 4, ये दोनों कट आएगा। तो ये जो एफ एक्स नहीं है, एफ ओ एफ आ रहा है ना, ये एफ ओ एफ है। ठीक है, एफ ओ एफ निकाल रहा हूँ, तो एफ ओ एफ कितना आएगा फाइनली 16x प्लस 18x, 8 से 8 से 14, 34x हो जाएगा, है ना, 34x हो जाएगा। ठीक है, 16 और 18 कितना हो गया 34x, 12 में से 12 गया कट गया, ये कट गया है, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा आपका 24x माइनस 24x कट आएगा, 18 प्लस हो तो ये 34 आ जाएगा, 34 34 कट गया, तो एफ ओ एफ कितना आ गया, एक्स आ गया। तो ये सिद्ध करता है कि एफ ओ एफ हमारा कितना आना चाहिए 6। अब इनवर्स भी निकालना है, तो इनवर्स निकालना है तो एफ एक्स की जगह क्या रखते हैं, वाई रखते हैं, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6yx माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 हो जाएगा, तो 6yx माइनस 4x इज इक्वल टू 4y प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारा, x को कॉमन ले लेते हैं, तो 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो y के जगह क्या लिखते हैं, f इनवर्स x लिखते हैं, सॉरी x के जगह f इनवर्स x और y के जगह x लिखते हैं, तो 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला चैप्टर है वो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो आपका सेकंड चैप्टर का बनेगा। ठीक है, थैंक यू।